नमस्कार हिंदुस्तान, नमस्कार महाराष्ट्र। मेरा आज ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और किसको वोट करना है और सही इंसान को सत्ता पे बिठाना है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। तो इसलिए मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन पहले इस वीडियो को देखकर जो मैं समझाना चाहती हूँ उसको आप ज़रूर सुनें। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 तारीख को होने वाले हैं। सभी पार्टियां तरह तरह के प्रलोभन दे करके या पब्लिक को कन्विंस करने की अपने तरीके से झूठे वादे कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इन विपक्षी पार्टियों में से जैसे उद्धव ठाकरे शिवसेना है, शरद पवार या कांग्रेस को, इन लोगों को जिताने के लिए महाराष्ट्र में एक वोट जिहाद के नाम से जिहादी कट्टरपंथियों के द्वारा बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जो कि आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। आखिर क्यों ये लोग बीजेपी के खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं? जिस बीजेपी ने इनको घर दिए, आयुष्मान कार्ड दिए, उज्ज्वला गैस, फोकट के राशन, न मालूम क्या क्या योजनाओं के फायदे सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने उठाए, उसके बाद भी वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते, इतना हासिल करने के बाद भी। और 70 साल जिस कांग्रेस ने इनको वोट बैंक बना के रखा, एक पैसे का कोई फ़ायदा नहीं कराया और उद्धव ठाकरे ने भी इनका कोई फ़ायदा नहीं किया। बावजूद उसके वो उद्धव ठाकरे शिवसेना को सत्ता में लाना चाहते हैं, ये जिहादी कट्टरपंथी। क्यों? क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको क्या मिला। आलू, प्याज, टमाटर के, पेट्रोल के दाम क्या हैं, महंगाई या बेरोज़गारी क्या है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये एक अपने ख़ास एजेंडे पर हैं, जिस एजेंडे को बीजेपी सरकार ने रोक दिया है। वो है गजवाए हिंद, जो कि आईएसआई पाकिस्तान का एजेंडा है, जो कि यहाँ के कुछ नमक हराम, जो एहसान फरामोश, जिनको धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, एक एजेंडे के तहत यहाँ ठहर गए, आज वो एजेंडा पूरा कर रहे हैं, उस पर रोक लगा दी है। बीजेपी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक बिल लाया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पूरे भारत को 70 साल से अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटता जा रहा है। ज़मीनें, मकान, बड़ी बड़ी इमारतें, प्राचीन मंदिर, प्राचीन इमारतें अपने नाम दावे ठोकता जा रहा है, जबकि इसके पास उसके कोई पेपर्स नहीं है। ये तो आपने देखा और सुना ही है। इसी पर बीजेपी सरकार ने लगाम लगा रखी है। बीजेपी सरकार चाहती तो वो भी ऐसा होने देती जैसे कांग्रेस पार्टी ने होने दिया, लेकिन उनको अपने वोट बैंक की चिंता नहीं, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। देश की भलाई के लिए जो करना पड़े करती है, चाहे हार जाए। जैसे यूपी में भी बीजेपी ने पूरे यूपी का हुलिया बदल दिया, आज वो विदेश के जैसा लगने लग गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370 हटाई, कितना कुछ करके दिया है यूपी को। उसके बावजूद वहाँ पर उनकी 33 सीटें आईं और अखिलेश यादव, जिसने राम मंदिर बनाने वालों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, उनकी 37 सीटें आईं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी खुर्शीद नाम का जो इनका कांग्रेस का नेता है, उसकी भतीजी ने मंच से खुलेआम वोट जिहाद का ऐलान किया था कि सब लोग अखिलेश यादव को वोट दें। और वही वोट जिहाद, जिहादी कट्टरपंथी इनके मौलवी, मौलाना, उल्मा यहाँ पर महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक रिचेस्ट सिटी है और क्षेत्रफल के लिहाज से भी बड़ी है। इसलिए महाराष्ट्र इन जिहादियों के, कट्टरपंथियों के निशाने पर है। 2051 तक ये अमर उजाला पेपर ने खुलासा किया है कि 2051 तक महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएगा और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ से भी ऊपर रोहिंग्या मुसलमानों को घुसेड़ा गया है वोट जिहाद के लिए, वोट बैंक के लिए। और अभी भी जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 9 लाख मुस्लिम नए वोटर अचानक से पैदा हो गए हैं।
कहाँ से आए ये 9 लाख वोटर्स, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चुनाव आयोग का इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग संज्ञान कैसे लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुओं में कोई कंप्लेन ही नहीं करता। इनके यहाँ किसी मुसलमान को गलत बात के लिए भी अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे वो बलात्कारी हो, अपराधी हो, आतंकवादी हो, तो भी बस जालीदार टोपी लेकर देख करके ये खड़े हो जाते हैं विरोध करने की उसको छोड़ो। एनकाउंटर में पैर पे गोली मार दी जाती है तो लड़ने खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसी अपराधी ने गोपाल मिश्रा जैसे 20 साल के लड़के को टॉर्चर करके भून डाला, वो नहीं देखेंगे। तो इस तरीके की मानसिकता वाले लोग जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है, हमारे देश में भी हैं, जो कि कहने को तो संविधान करते हैं, जो कि कहने को तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा करते हैं, लेकिन नहीं, हम इनके लिए सिर्फ काफिर हैं। क्योंकि मुस्लिम भाईचारा, हिंदू भाईचारा इनके लिए तभी तक है जहाँ जिस क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ इनका भाईचारा है। लेकिन जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर में घंटा नहीं बजा सकते, पूजा नहीं कर सकते, दिवाली नहीं मना सकते, दिए नहीं जला सकते, जो कि अभी आपने दीपावली में कितने कांड देखे होंगे। इसलिए ये सब एकजुट हो करके विपक्षी पार्टियों में से ही चुनकर अपनी पसंद के नेता को महाराष्ट्र की सरकार बनाना चाहते हैं और बीजेपी को गिराना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी इनकी गलत गतिविधियों पर खुलकर विरोध करती है, इनके लिए इनकी गलत गतिविधियों के खिलाफ, अपराधों के खिलाफ कड़क कानून लाती है और उस पर अमल करती है। इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल के दाम, आलू प्याज के दाम कितने हो जाएं, क्योंकि इनको तो एक सहूलियत वाली सरकार चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो कि बेशक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ज़रूर वो कहलाए, लेकिन इन जिहादी कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली हो, उसको ये जैसे चाहे नचा सके। 70 साल तक कांग्रेस अगर प्रधानमंत्री बनते आए गांधी परिवार से, तो यूं ही नहीं बनते आए, क्योंकि वो हमेशा मुस्लिम परस्त रहे। हमेशा उन्होंने ऐसे कानून 70 साल में लाए जिसमें हिंदुओं के साथ तो गद्दारी की गई, हिंदू काटे मारे गए, लेकिन मुस्लिमों के फायदे ही फायदे कराए। ये वक्फ बोर्ड का अजगर लाने वाली कांग्रेस पार्टी है और सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको एकाधिकार और बढ़ा के दे दिए कि जिस चाहे प्राचीन मंदिर हो, होटल हो, कोई ढाबा हो, खेत हो या किसी की ज़मीन बंगले की हो, प्लॉट हो, सब पे कब्जा कर लो, पेपर दिखाने तक की ज़रूरत नहीं है। ऑनर को ही दौड़ना पड़ेगा अपने पेपर लेके, वो भी कोर्ट में रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, इसका भी हिसाब किताब वक्फ बोर्ड ही देखेगा, तो वो तो अपने फ़ायदे की बात करेगा। जिस पर भी अगर वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगा दिया अपना, तो समझ लीजिए आपकी ज़मीन, आपका घर, मकान सब गया। आप जो इतने बड़े बड़े बंगले खड़े कर रहे हो कि मेरे बच्चों के लिए पेट काट काट के घर बना रहे हो, अभी तो वक्फ बोर्ड बड़ी बड़ी इमारतों पे नज़र डाल के बैठा है जो लीलता जा रहा है। जब पूरे भारत पे कब्जा करके लील लेगा, तब फिर उसको आपके घर, आपके बड़े मकान, बंगले ये भी नज़र आने लगेंगे, फिर इनके भी दावे ठोकने लगेगा। बहुत से लोगों के ऐसे घरों और मकानों पे कब्जे कर चुके हैं ये, ज़मीनों पे, किसानों की ज़मीनों पे। अभी कर्नाटका में सारे किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि कितने करोड़ की किसानों की ज़मीनें सब पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, दावे ठोक दिए। लखनऊ के बुद्धेश्वरन की जगह में हज़ारों लाखों किलोमीटर की ज़मीन पे अपना दावा ठोक दिया, 4 दीवारी खड़ी कर दी कब्रिस्तान के जैसी। एक हमारा पुराना कोई मंदिर था गांव के अंदर, कितने किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा मैदान था, उसमें मंदिर था, उसके ऊपर भी 4 दीवारी खड़ी कर दी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक करके। तो याद रखिए, अगर किसी गलत व्यक्ति को, जो कि इनके जिहादी कट्टरपंथियों में खरी उतरती है, जो इनके इशारे पे नाचती है, ऐसे किसी पार्टी को आपने सत्ता में महाराष्ट्र के बिठा दिया, तो फिर महाराष्ट्र को कोई नहीं बचा सकता। पहले भी हम लोगों ने एक गलत सरकार को 70 साल वोट दे दे करके भारत का सर्वनाश कर दिया। अगर नेहरू की जगह वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते, तो आज हमारे देश का इतिहास और हमारे देश की शक्ल कुछ और होती।
इन जिहादियों ने, इन कट्टरपंथियों ने अपने मस्जिदों से उलमा ने, मौलवियों ने, मौलानाओं ने फतवे जारी करके ऐलान कर दिया है कि कोई भी बीजेपी को वोट मत दे, अपने वोट मत बांटे, सारे मुसलमान मिल करके उद्धव ठाकरे शिवसेना को वोट दें या फिर कांग्रेस को या शरद पवार को वोट दे, क्योंकि ये वो पार्टियां हैं जो मुस्लिम परस्त पार्टी हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इनके इशारों पर नाच सकती हैं। उद्धव ठाकरे का 2.5 साल का कार्यकाल तो आपने देखा ही होगा। उद्धव ठाकरे की ही सरकार में साधु संतों की पाल घर में किस बेदर्दी के साथ हत्या की गई और उनको इंसाफ तक नहीं मिला। शशांत की हत्या की गई थी, कंगना का घर गिरा दिया गया था और रवनीत राणा उसको हनुमान चालीसा पढ़ने के बदले जेल भेज दिया गया था, वो भी घसीटते हुए जैसे कोई अपराधी हो। यही उद्धव ठाकरे आज अपने प्रांगण में मुसलमानों की नमाज कराते फिर रहे हैं, जहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी तो इनको खल गया था और वहाँ पे रोज़ा इफ्तार पार्टियाँ चल रही हैं। एक बाला साहब ठाकरे थे जो हिंदुत्ववादी के नाम से जाने जाते थे और जिन्होंने कहा था कांग्रेस को जिस दिन अपनाना पड़ा मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब का नाम बदनाम करने वाला ये उद्धव ठाकरे ये मुसलमानों का पैरोकार बन गया है, उनके आगे पीछे घूम रहा है। मजलिसों में, मुसलमानों की मीटिंगों में जा रहे हैं इनके विधायक और उन्हीं के सामने खड़े होकर के दिंडोशी में एक मुस्लिम मौलवी इनके नेता ने कहा कि ये शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है ये बाला साहेब वाली नहीं है, ये हमारी वाली है, इसलिए इनको वोट दिया जाए। हमारी वाली मतलब इनका इस्लामीकरण हो चुका है उद्धव ठाकरे का। तो सोचिए फिर कि अगर इस तरीके का इंसान, इस तरीके की पार्टी अगर आपके महाराष्ट्र की सत्ता में बैठेगी और मुख्यमंत्री बनेगी तो फिर महाराष्ट्र पर उद्धव ठाकरे नहीं, ये जिहादी कट्टरपंथी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इन लोगों ने वोट जिहाद करके एकजुट होकर उद्धव ठाकरे को तो मुख्यमंत्री बनाने के दावे ठोक दिए हैं। और लेकिन इसके साथ साथ शर्तें रखी हैं, अपनी 17 शर्तें, जैसे आतंकवादी रखते हैं ना कि हम प्लेन हाईजैक तो करे हैं लेकिन छोड़ने के बदले में हमको इतने करोड़ रुपया और हमारे जेल में बंद आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए। ऐसी 17 शर्तें इन मौलवी उल्लेमा और इनके मौलानाओं ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस को लिस्ट थमा दी है। आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इन लोगों ने कहा कि अगर हम आपको जितवाते हैं, यानी इन तीनों में से किसी की भी हम सरकार एकजुट होकर वोट डलवा के वोट जिहाद के ज़रिए जितवाते हैं, तो जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसमें सबसे ज़्यादा भर्ती मुसलमानों की जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम पुलिस वाले रहेंगे तो इनके अपराधी, कट्टरपंथी, कत्ल करने वाले, बलात्कार करने वाले, चोरी डकैतियाँ करने वालों पे कोई एफआईआर नहीं करेगा। यही तो अखिलेश यादव ने यूपी में किया था, अनाउंस कर दिया था मुख्यमंत्री होते ही, सारे पुलिस वालों को कह दिया था कि यादवों और मुस्लिमों के खिलाफ कभी कोई एफआईआर ना लिखी जाए, यानी सिर्फ हिंदुओं के नाम लिखी जाए। और यही इन जिहादी कट्टरपंथियों ने भी इन लोगों को लिस्ट में यही कहा कि हम आपकी सरकार बनाएंगे लेकिन पुलिस में हमारे मुस्लिम ज़्यादा रखे जाएं। दूसरा इन्होंने कहा आरएसएस पे पाबंदी लगा दी जाए, यानी बैंड कर दिया जाए। पीएफआई संगठन को अगर बीजेपी ने बैंड लगा दिया क्योंकि वो आतंकवादी संगठन था, तो ये नंगे नाच करने लग गए, सड़कों के ऊपर तमाशे खड़े करने लग गए। लेकिन आरएसएस जो कि आज़ादी से पहले की हमारी संस्था है, जो कि रेस्क्यू करती है, आपदाओं में, बुरे वक्त में हमेशा काम आती है, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्से लिए। और इन लोगों ने कहा, जिहादी कट्टरपंथियों के ये मौलवियों ने, कि जब हम अगर आपको जितवा देते हैं, यानी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को हम जितवा देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं आपको एकजुट होके, तो फिर आपको महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आप आतंकवादियों की तरह सौदा कर रहे हो, जैसे वो करते हैं कि हम सवारियां छोड़ देंगे, हमको 1 करोड़ रुपया दो। यही नहीं, जेल में बम ब्लास्ट का अपराधी आतंकवादी जिसका नाम है सलमान अजहरी,
उसको भी छोड़ने की शर्त रखी गई है। सलमान अजहरी जिसने बम ब्लास्ट किया था महाराष्ट्र में, उसको भी छोड़ने की शर्त रखी गई है। इसके अलावा जो हमारे साधु संत हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। यानी इनके मौलाना, इनके मुस्लिम कट्टरपंथी जो डिबेटों में आ करके अनाप शनाप हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं पे तरह तरह के कलंक लगाते हैं या अपशब्द कहते हैं, तो बदले में हमको भी तकलीफ होगी, हमारी आस्था को चोट पहुंचेगी। तो साधु संत इनको पलट कर कहते हैं। तो जो पलट के वार करता है, अपना रिएक्शन दिखाता है, उसको गिरफ्तार करे। लेकिन उन मौलाना के लिए कुछ नहीं कहा जो हमारे देवी देवताओं के अपमान करते हैं। वाह, क्या सौदेबाजी है। नितेश राणा जिन्होंने इनको अभी मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको भी गिरफ्तार करने की बात कही गई है कि नितेश राणा टाइप के जो नेता हैं, जो इनका गलत बात का मुंह तोड़ जवाब इन्हीं के स्टाइल में दे, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और हमारे जो जेल में अपराधी हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो क्या आप महाराष्ट्र की जनता इन सब शर्तों के लिए तैयार है? क्योंकि उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं या उद्धव ठाकरे, उन्होंने तो ये शर्तें मान ली हैं और कांग्रेस पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही हम हिंदुओं के साथ ये सब करते ही आई है। कम्युनल बिल भी कांग्रेस पार्टी ला रही थी अपनी सरकार के समय, तब बीजेपी विपक्षी नेता थी, तब भी बीजेपी ने वो कम्युनल बिल फाड़ दिया था, लागू नहीं होने दिया। उसमें भी यही था कि मुसलमानों पे कोई एफआईआर नहीं होगी, चाहे वो बलात्कार करे, कत्ल करे, लूटपाट करे, किसी को मार के अधमरा कर दें, गुंडाई करें, मगर उन पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हिंदुओं पे होनी चाहिए। तो बीजेपी ने वो कम्युनल बिल सोनिया गांधी का फाड़ दिया था, नहीं आने दिया। लेकिन अब ये जिहादी कट्टरपंथी मुख्यमंत्री अपनी पसंद का बनवाने के लिए तो तैयार हैं, मगर इन शर्तों के साथ। तो क्या महाराष्ट्र की जनता इन शर्तों को मानने के लिए तैयार है? क्या आप अपनी मां, बहन, बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं हैं? सोचिए, जब अभी बीजेपी की जैसी कट्टर जो कड़क कानून बना के रखे हैं, जो तुरंत इधर का अपराध होता है उधर जेल में पकड़ के बंद कर दिया जाता है, जब ऐसी सरकार है तो भी हमारी बच्चियों के साथ लव जिहाद होके कभी फ्रिज में टुकड़े करके मिल रही है, कभी बोरे में फेंकी मिल रही है, कहाँ कहाँ काट मार कर रहे हैं। तो जब इनकी पसंद की कोई मुख्यमंत्री की सरकार यहाँ पर आ जाएगी महाराष्ट्र में, तो क्या इनके खिलाफ कभी एफआईआर भी पुलिस लिखेगी? क्योंकि पुलिस को तो कह दिया जाएगा कि मुसलमानों के खिलाफ कोई एफआईआर ना लिखी जाए, जो कि उद्धव ठाकरे मानने के लिए तैयार है। इनकी शर्तें कांग्रेस मानने के लिए तैयार है। शरद पवार तो कुर्सी सर पर रख के तैयार खड़े हैं। इनके नाना पटोले जो कि अभी मजलिसों में मुसलमानों की बैठे हैं, जिसके वीडियो आ रहे हैं, उन्होंने तो खुलेआम हाँ कह दिया है। तो सोचिए, आप जिस नेता को महाराष्ट्र की सत्ता सौंपने के लिए धूप में लाइन लगकर वोट डालेंगे, उनको आपकी सुरक्षा से, आपकी सेफ्टी से, आपके देश की या आपके राज्य की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ताकि जैसे उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार के समय 100 करोड़ों की वसूलियां की थी, जैसे उद्धव ठाकरे ने शासन का राजभोग भोगा था, बस इस राजभोग के लिए वो आपको खतरे में डालने के लिए भी तैयार हैं। सब शर्तें मान चुके हैं जिहादियों की। तो क्या आप भी तैयार हैं? आप ऐसी पार्टी को देंगे सत्ता? धूप में लाइन लग के वोट डालेंगे हम लोग इसलिए ताकि इन जिहादियों के हाथ में यही सत्ता में मुख्यमंत्री बनने वाले छुरे और चक्कू पकड़ा दें हमारी गर्दन रेतने के लिए। हाथ जोड़ के विनती है, ये गलती मत कीजिएगा, वरना फिर आप उसी तरीके से। देखा था ना आपने मुंबई बम ब्लास्ट, किस तरीके से 11 जगहों पे बम ब्लास्ट हुआ था कि तब कांग्रेस की सरकार थी। किसी का भाई, किसी की माँ, बहन, बेटी ऑफिस से आते समय लाशों की धज्जियां उड़ गई, टुकड़े के टुकड़े हो गए, उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पा रही थी।
ताज होटल में किस तरह से बम ब्लास्ट में 300-400 लोगों की हत्याएं हो गई थी। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने रात के 2 बजे आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट खुलवा दिया था। अखिलेश यादव ने आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए याचिकाएं लगा दी थी। तो ऐसे लोग अगर सत्ता में बैठेंगे तो क्या हम हिंदू सुरक्षित हैं? अभी दीपावली में देख लीजिए, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक बिल्डिंगों में थे, वहां पे दीपावली हिंदुओं को नहीं मनाने दी। रंगोली पे लात मार दी गई, दियों पे लात मारी गई, पटाखे नहीं छुड़ाने दिए, पूजा नहीं करने दी। तो सोचिए, जब इन जिहादियों की पसंद की सरकार अगर महाराष्ट्र में आ जाएगी तो फिर क्या आप अपनी पसंद से, अपनी आज़ादी से रह पाएंगे? कहने के लिए एक हिंदू आपका मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, लेकिन कार्यवाही नहीं करेगा क्योंकि वो एक डमी मुख्यमंत्री है। असली मुख्यमंत्री तो ये जिहादी कट्टरपंथी होंगे, क्योंकि वैसे भी महाराष्ट्र इनके निशाने पर है। महाराष्ट्र के 18 जगह पर मुस्लिम बहुल्य इलाके हो चुके हैं। नया नगर का तो आपने देखा है, छोटा पाकिस्तान कहलाता है। मुंबई साइड में भी कितनी जगहों पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ चुकी है और 2051 तक यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये अमर उजाला पेपर ने साबित कर दिया है। तो इसलिए भैया सोच समझकर हाथ जोड़ के विनती है मेरी महाराष्ट्र की जनता से, आप बेशक मुझे लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, चलेगा। इस समय मैं एक बहुत ही चिंता में ये वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी वक्त बदल चुका है। पहले वाला वक्त नहीं रह गया है। अब भाईचारा ख़त्म हो चुका है। भाईचारा वहीं तक सीमित है जहाँ हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कम है। लेकिन वहाँ भाईचारा कैसा है? जो छुरी के और तलवारों के दम पर है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू कम हैं। आए दिन हम लोग वीडियोस देखते हैं, किस्से देखते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं। उसके बावजूद हम लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि किसी ऐसी पार्टी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनवाएं जो इन जिहादी कट्टरपंथियों के तलवे चाटती हो, जो रोज़ा इफ्तार करने में किसको तकलीफ़ नहीं है, लेकिन राम मंदिर जाने में तकलीफ़ होती है ताकि ये मुस्लिम खुश रहें, जो इन मुस्लिमों को, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है ताकि वो बार बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता रहे। उसके लिए चाहे हिंदुओं की कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इसलिए हाथ जोड़ के फिर से विनती करती हूँ कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक ऐसी पार्टी को ही सत्ता में बिठाएं जो हिंदुत्ववादी हो, आदर्शवादी हो, जिसके कुछ उसूल हों, जो कहती हो वो करके दिखाती हो। जैसे बीजेपी ने कहा था कि कश्मीर में धारा 370 हटा देंगे, अपने मैनिफेस्टो में कहा था, करके दिखाया। बीजेपी ने कहा था कि पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, एयर स्ट्राइक करके दिखाई। बीजेपी ने कहा था कि राम मंदिर बना के दिखाएंगे। कितना संघर्ष करना पड़ा मोदी जी को, कांग्रेस ने कितने रोड़े अटकाए, फिर भी मोदी जी ने राम मंदिर बना के दिखाया, जो कि प्रतिष्ठा के समय आमंत्रण देने पर भी कांग्रेस पार्टी नहीं गई। उस दिन काले कपड़े पहन करके कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया राम मंदिर का। तो जो हमारे सनातन को गाली देते हों, जो हमारे राम जी के खिलाफ हो, जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ हो, जो मुस्लिम परस्त हो, अजमेर शरीफ जाने में सर पे टोकरे रख के जाने में जिनको शर्म नहीं आती, लेकिन राम मंदिर जाने में शर्म आती है ताकि मुस्लिम नाराज ना हो जाएं। तो जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए जी रहे हैं, उनके वोट बैंक के लिए जी रहे हैं, हम उनको धूप में खड़े हो करके, लाइन लगा करके, वोट डाल के सत्ता में इसलिए लाएंगे ताकि हमारा परिवार असुरक्षित हो जाए, हमारी माँ बहन बेटियों को सरेआम इनके जिहादियों के कट्टरपंथी लुखे, जो कि अभी गरबा में भी छेड़ाछाड़ियाँ कर रहे थे, कंडोम जेब में हाथ में लेकर के, कंडोम जेबों में लेकर के घूम रहे थे गरबा में, जो कि पकड़े गए, और जिनको ये जिहादी कट्टरपंथी छुड़ाने के लिए महंगे से महंगे वकील खड़े कर देते हैं।
तो ये सब अपने एजेंडे पे हैं, इसलिए अपनी पसंद की मुस्लिम परस्त पार्टी को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाना चाहते हैं। लेकिन आप सोच समझ के एक ऐसी ही सरकार को, ऐसी ही पार्टी को वोट दीजिए जो आपका भला करती हो। पहली बार हमको कोई ऐसी पार्टी मिली है जो हिंदुत्ववादी है, जो धर्म का भी पालन करती है, जो ज़मीनी स्तर पे भी अच्छा काम कर रही है, जिसने हमारे देश का नाम सारी दुनिया में गौरव बढ़ाया, हमारे तिरंगे का परचम लहराया। इससे पहले भारत को सपेरों का देश कहा जाता था 70 साल, जब तक कांग्रेस ही गरीब को और गरीब बनाती रही। तो बीजेपी से अच्छी सरकार दूसरी कौन है, जो निस्वार्थ 20-20 घंटे मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए तरह तरह के डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और भड़काया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं करने देते। गूगल पढ़ो, मोदी जी ने कितना इन्वेस्टमेंट करा रखा है। मगर इनको तो जहर उगलना है, क्योंकि सत्ता, इनका टारगेट मुख्यमंत्री की कुर्सी है। इसलिए किसी के बहकावे में आए बगैर जिस तरह से हरियाणा ने अपनी बुद्धि से काम लेते हुए, जबकि उनको कितना भड़काया ये कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जातियों में बांटने की कोशिश की, जाति कार्ड खेला, फिर भी हरियाणा ने समझ लिया कि बटोगे तो कटोगे। हम लोग कश्मीर में कटे, हम लोग बंगाल में कटे, हम लोग बांग्लादेश में कटे, हर जगह कटते आए हैं, अब नहीं कटेंगे। शपथ खाते हैं, हम सब हिंदू हैं, चाहे वो हिंदू, गुजराती, मराठी, कुछ भी रहने दो, हम नहीं हैं। हम केवल हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं। जिस तरह से ये मुस्लिम ऐलान कर रहे हैं कि एकजुट होकर के हमारी पसंद की सरकार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र की, तो हम भी कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं कि हम सब एक होकर के अपनी हिंदुत्ववादी सरकार को ही वोट देंगे। क्योंकि उससे छोटे मोटे मनमुटाव होंगे, हम दूर कर लेंगे, लेकिन देश का बुरा तो नहीं करेगी, हमारे धर्म के खिलाफ तो नहीं होगी, हमारे खिलाफ तो नहीं होगी। एक राष्ट्रवादी सरकार को ही सत्ता में लाएं, और बीजेपी से बड़ी राष्ट्रवादी सरकार दूसरी कोई नहीं। 10 साल के शासनकाल में हम लोग ने देख लिया जो कांग्रेस 70 साल में ना कर सकी, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता और उसके इरादे ही गलत थे, इसलिए नहीं किया। वरना चाहते तो वो लोग भी कर सकते थे। मगर हमारी राष्ट्रवादी सरकार बीजेपी सरकार है। मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री हमारे देश को दोबारा नहीं मिलेगा, योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझकर वोट दीजिएगा। महाराष्ट्र की जनता से मेरी बस इतनी ही विनती है। नमस्कार।